My name is Gulfam Khan Hussain and you're watching Tele Reporter. तो आप देख रहे हैं कि दोनों मेरे चहीते जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे बुरा भी लग रहा है। तो चाहत को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब उसने मेरे साथ अलादीन नाम तो सुना होगा किया था। थोड़ी जबान से भी थोड़ी रॉ है, पर विवियन भी वैसा ही है। सेट पे तो नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्फ्लिक्ट होते थे, और मुझे नहीं लगता कि सेट पे ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अगर उसने कह दिया कि ये शो मेरे वजह से चला है, तो क्या क्या गलत कह दिया, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शो शायद उसकी किस्मत से ही चला हो। विवियन दिल का, जैसे मैंने कहा, चाहत दिल की हीरा है, विवियन भी दिल का हीरा है। और जहां तक रही बात कि सिद्धार्थ शुक्ला से कंपैरिजन, आई थिंक तो सबसे पहले तो हमें सुनने में आया है कि आपके दो काफी ज्यादा करीबी लोग इस बार के सीजन में हैं बिग बॉस के। जी जी। सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे इन दो लोगों के। वेल विवियन और चाहत दोनों, और दोनों मेरे करीब हैं। दोनों के साथ मैंने शो किया है और पर्सनली भी मैं दोनों के बहुत करीब हूँ। सो दोनों इस बार बिग बॉस में हैं और दोनों ही बिल्कुल लॉगर हेड्स पे हैं। दोनों की जो राइवलरी है वो देखने को मिल रही है, तो अगर आपने देखा हो, जितने ग्लिम्स देखे हो, तो कैसी लग रही है इन दोनों की टक्कर, जिस तरह से एक दूसरे से बात करें, competition में? देखिए, फ्रैंकली बिग बॉस के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं और लोगों को वो मिल रहा है, जिसलिए वो बिग बॉस देखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सगे भाइयों को भी या दोस्तों को भी, बहुत करीबी लोगों को भी एक जगह पर रखा जाए ना, तो थोड़ी बहुत अनबन तो होती रहती है। दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है। अगर शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे 3 महीने बंद रखा जाए, तो हो सकता है उसकी कुछ चीज़ें खटके, लेकिन और हम में भी लड़ाइयाँ होती है, बहनों में भी लड़ाई होती है, बहन भाइयों में भी लड़ाई होती है, मेरी दोस्तों से भी लड़ाइयाँ होती है। बट ये चीज़ें इसलिए बाहर नहीं आती क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं होता। अब बिग बॉस में कैमरा है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों मेरे चहीते जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे बुरा भी लग रहा है, और दोनों के लिए बुरा लग रहा है और दोनों की बातों पे हंसी आ रही है। बट आई होप दैट ये जो गेम है या कॉन्टेस्ट है, इससे दोनों दोस्त बन के बाहर निकले, तो एंड तक इन दोनों में एक एक राब्ता बन जाए। तो कहीं ना कहीं घर वाले चाहत के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि शी इज फेकिंग हर पर्सनालिटी, कैमरा के लिए कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसी ही है, या जो पोर्ट्रे कर रही है स्क्रीन पर, वो कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर एक प्ले कर रही है? तो चाहत को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब उसने मेरे साथ अलादीन नाम तो सुना होगा किया था 5 साल पहले। वो तब भी भोली थी। फिर मैं एक शो कर रही हूँ गहना, और उसके पैरेलली वो नृत्य कर रही है, वो तब भी उतनी भोली थी। वो भोली है, वो बहुत यानी उसमें दुनिया का रंग चढ़ा नहीं है अभी, तो वो है भोली। थोड़ी जबान से भी थोड़ी रॉ है, पर विवियन भी वैसा ही है। दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं, दोनों दिल के हीरा हैं, लेकिन अनबन हो रही है क्योंकि शायद उनके एक्सप्रेशन जैसे हम होते हैं, हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, हम उसको अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, या बहुत डिप्लोमेटिकली कर लेते हैं। मुझे लगता है जो लोग डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करते, शायद उनका दिल ज़्यादा साफ होता है। एक और एलिगेशन चाहत के ऊपर लगाया है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, कि उन्हें बहुत एरोगेंस है कि उन्होंने शो चलाया है अपना, और ये बात उन्होंने सलमान सर के सामने ही बोली। तो उन्होंने कहा कि जो सेट पर कॉन्फ्लिक्ट होते थे वो चाहत की वजह से होते थे, तो शी फील्स की शी इज सुपीरियर। तो इस बात पे क्या रिएक्शन? देखिए, मैं सेट पे तो नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्फ्लिक्ट होते थे, और मुझे नहीं लगता कि सेट पे ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होते थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे उस सेट पे। तो अगर ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते तो, बट आप जब किसी जगह पे 14-16 घंटे काम करते हैं ना, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो। कॉस्ट्यूम होता है, लाइट होती है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, आपको वही इमोशन पकड़ के चलना है। आपको 14 घंटे में से 12 घंटे तो रोना है एज अ मेन लीड, तो फ्रस्ट्रेशन होता होगा, कुछ प्रॉब्लम होती होगी। और हाँ, अगर शो चला और लोगों ने चाहत को पसंद किया और वो शो चला और वो स्टार बन गई, तो उसमें क्रेडिट लेने में हर्ज क्या है? जैसे विवियन के शो चले तो विवियन को क्रेडिट मिला, उसमें हर्ज क्या है? अगर सलमान सर की मूवीज चलती हैं तो सलमान सर की वजह से चलती हैं, तो वो गुरूर है, और वो घमंड नहीं कहूँगी, बट इंसान को रियलाइजेशन तो होता है कि मैं कोई हूँ। ऐसे थोड़ी कि कोई भी आया गया चला कुछ भी बोल दिया, ऐसे क्यों चलेगा किसी के साथ? तो अगर वो शो चला है और उसको लोगों ने चाहा है, और 3 साल कोई शो चला है, तो आज की तारीख में 3 साल शो चलना ही बहुत बड़ी बात है, और उस
उसी मेन लीड को लेकर बिना लीप के, बिना कुछ चेंजेस किए, ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है अगर किसी की वजह से कुछ चलता है तो खुद अगर अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो दुनिया कब करेगी। आप सब कहते रहेंगे या लोग, अगर आप ही नहीं, आजकल तो हम देख रहे हैं ना हर जगह सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, अपने आप को चाहिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। अगर उसने कह दिया कि शो मेरे वजह से चला है तो क्या क्या गलत कह दिया, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शो शायद उसकी किस्मत से ही चला हो, व्हाई नॉट। चाहत की एक और राइवलरी है रजत दलाल के साथ, और उन्होंने चाहत को पूरा एनालाइज किया, डिकोड किया, और ये बातें सामने रखी कि चाहत एक और कार्ड प्ले कर रही है इसके साथ अपने फाइनेंशियल इश्यूज का जो उनको हुई हैं। उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी, और लोग उस चीज़ का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि वो ये कार्ड खेलना चाहती है सिंपैथी, वो जहाँ से आई वो जानबूझकर ऐसे पोर्ट्रे कर रही हैं, ये लोगों को दिखा रही है कि शी इज बेचारी फ्रॉम गाँव। तो इस बात पर आपको क्या कहना है? देखिए, रजत जी को तो मैं नहीं जानती, रजत दलाल को मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती उन्होंने क्या डिकोड किया है। लेकिन मैंने जनरली ये देखा है जब एक औरत अग्रेसिव होती है और औरत सामने आके बोलती है ना, तो लोग उसे एक पजल की तरह डिकोड करने में लग जाते हैं। तो ये बात तो खैर मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, शायद मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहत को चाहती हूँ और विवियन को भी चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती उन्होंने क्या डिकोड किया। चाहत एक छोटे एक गांव से हैं, चाहत एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, चाहत मुंबई जैसे शहर में आके उसने अपने बलबूते पे इतना सब कुछ किया है। और अगर उसने ये सब कुछ किया है तो फिर वो अगर आगे आके बोलती है कि हाँ भाई मैंने ये किया है, मैंने ज़िंदगी में ये जद्दोजहद की है, ये प्रॉब्लम्स थे मेरे, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आप अपने सारे इमोशन, आप जब आपको खुशी होती है आप खुल के हंसते हो ना, जब आपको गम होता है तो खुल के रो क्यों नहीं सकते, उसमें कौन सी शर्म की बात है। इसके साथ ही विवियन के ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी है, कहीं ना कहीं एरोगेंट है, लड़कियों से बात करने की तमीज़ है, तू तड़ाक करके बात करे, चाहत नहीं एलिगेशन लगा उनके ऊपर। इस पर ये कहना है कि विवियन ऐसी ही है। विवियन ऐसे ही हैं, विवियन के दिल में कोई मैलिस नहीं है, विवियन के दिल में कोई ऐसे कपट नहीं है। मैं विवियन को अगेन चाहत को जितने साल से जानती हूँ उससे ज़्यादा साल से विवियन को जानती हूँ। विवियन दिल का, जैसे मैंने कहा चाहत दिल की हीरा है, विवियन भी दिल का हीरा है। मैं विवियन को मधुबाला के वक्त से जानती हूँ, हमने एक शो किया था साथ में, एंड पर्सनली भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, कभी फ़ोन पे बात हो जाती है। विवियन भी दिल का हीरा है। तो और जहाँ तक रही बात कि सिद्धार्थ शुक्ला से कंपैरिजन, आई थिंक लोग तो ज़रा सा आप कुछ करो, लोगों को अमिताभ बच्चन से भी कंपेयर करने लगते हैं। कोई एक्टर आता है अगर उसने ज़रा सा बेस की आवाज़ में बात कर दिया तो कहने लगते हैं ये अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी विवियन के सबसे अच्छे दोस्त है करणवीर मेहरा, उन्हें भी आप जानते होंगे। करण करण को भी मैं बहुत सालों से जानती हूँ, करण को मैं तकरीबन 20 साल से जानती हूँ। हमने एक शो किया था साथ में, रिमिक्स ना। अब मैं करण के बारे में इसलिए कहना भूल गई क्योंकि ये आपने क्वेश्चन ही चाहत और विवियन को लेकर किया। करण को मैं बहुत साल से जानती हूँ, हम पर्सनल दोस्त हैं, हम हैंग आउट करते हैं, हम पार्टीज करते हैं अब भी। करण इज़ अगेन अ वंडरफुल पर्सन, बहुत टैलेंटेड है करण। उनमें से एक इंसान है, कुछ लोगों को आप जानते हो जिनको अपने ड्यूज़ नहीं मिले हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वो बहुत मेहनती है, वो बहुत हुनर रखते हैं, लेकिन उनको ड्यूज़ नहीं मिले हैं। और अगर दोस्त का साथ दे रहा है तो ठीक है, अगर शायद उसमें करण के बजाय सपोज बरखा होती और मैं वहाँ होती तो मैं तो सपोर्ट बनती, अपने दोस्त का सपोर्ट बनता ही है। यही सवाल है कि करणवीर और विवियन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आगे चलकर उन दोनों के बीच कुछ टेप और एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि अलग हो सकते हैं, उनके ओपिनियंस क्लैश हो सकते हैं? सी ओपिनियंस, जैसे मैंने आपसे कहा, ओपिनियंस तो भाई भाई के भी क्लैश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी क्लैश हो सकते हैं, माँ बच्चों के भी क्लैश हो सकते हैं, दोस्त दोस्त के भी क्लैश हो सकते हैं। तो अगर हो गए ओपिनियन क्लैश तो कोई बात नहीं, देखेंगे फिर। और जब होगा, ये होगा, और यूं होता तो क्या होता, इसमें तो फिर जिंदगी निकल जाएगी। लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे विवियन, चाहत, करणवीर और साथ में अपने फैंस को? वेल, विविन, चाहत, करणवीर, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स और सारे फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है। प्यार, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है और पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है इसके लिए। खैर, आप लोग एक खेल खेल रहे हैं, आप लोग एक शो में हैं, जो भी चीज़ें हो रही इन द फ्लो, बट आई होप कि आप सब
बाहर निकलने के बाद ऐसी दोस्ती की मिसाल कायम करें कि लोग देखते रह जाएं। और फैंस के लिए मैं कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आप अपना वक्त, अपनी मोहब्बत हमें देते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।